बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मंच पर तशरीफ़ फरमा सारे मेहमान खुसूसी, मेरी पर्दा नशी माँ बहनें, दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये हमारे कॉरपोरेशन, थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं और जो हमारे वोटर्स हैं, जो इस पूरे 33 पैनल नंबर 33 के जो वोटर्स हैं, ये हमारे और आपके बीच यानी हम लोगों को अपना नुमाइंदा बनाकर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वहां पर हमारे को भेज रहे हैं। यानी हम उनकी आवाज उठाएं, हम उनकी बातें करें, उनकी जो तुर्फियत है, यानी हर आदमी थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं भेज सकता है, हर वोटर नहीं जा सकता है, तो हम उनके नुमाइंदे बनकर, उनके चेहरे बनकर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाएं और हमारे मसलों की, हमारे जो एरिया के, हमारे इलाके के जो जितने भी तकलीफें हैं वो उनको बयान करें, चाहे वो गटर के हों, चाहे हमारे पानी के मसाइल हों, चाहे जिस किस्म के हमारे मसाइल हमारे मोहल्ले में। कादर पैलेस के अच्छे लोग मेरे, आप ये चीज़ समझें और उसको समझें कि हम कॉरपोरेटर्स को अपना नुमाइंदा बनाकर चुनते हैं ताकि वो सारे हमारे इलाके की परेशानी कॉरपोरेशन की जानिब से उनको कॉरपोरेशन के सामने रखें और उसका हल करके उसका एक सलूशन बनाकर हमको हमारे इलाके में वापस लाएं। तो मैं आपसे, मेरी माँ बहनों से और बाज़ वक्त सारे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे कादर पैलेस के मसाइल हैं या जो मसाइल थे और जो आगे हो सकते हैं, इससे पहले जहाँ तक मुझे मालूम है हर बारिश में कादर पैलेस का ये जो मरकजी इलाका है यहाँ पर पानी भरने का तकलीफ होती है। जैसे आपके आगे पीछे एक कॉम्प्लेक्स है, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, वहां से लेके मस्जिद उस्मान तक के हमेशा पानी भरता है। अल हादी जो कॉम्प्लेक्स है उससे पानी पास नहीं होता है। MM वैली की टंकी से एक लाइन आई है जो यहां तक आई है, आज 4 सालों से वो लाइन चालू नहीं हुई। तो दीगर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि मुझे नहीं लगता है कि आज वक्त रहते हल हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज वो मसले ज्यों की त्यों अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो सारी चीजें जो डेवलपमेंट की बात है, जो हमारे लोकल मसले के मसाइल होते हैं, हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी होती है, जो हमारा विद्युत का डिपार्टमेंट है, आज हमारे आप रशीद कंपाउंड में जाकर देखें, मैंने और राजू भाई ने इस तरफ पे काम किया है कि पूरे हमारे मोहल्ले में हल्केवार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां पर भी एक स्ट्रीट लाइट बंद होती है, जहां पर भी हमारे हाईमास बंद होते हैं या जहां पर भी कचरे का नियोजन बराबर नहीं होता, फौरन उस ग्रुप पे फोटोज आ जाते हैं और वहां के उस ग्रुप के जिम्मेदार 24 घंटे के अंदर पूरे अपनी जोर लगाकर या उस लेवल के लोगों को बुलाकर, चाहे वो पानी का हो, चाहे कचरे का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे चेंबर का हो, वो काम 24 घंटे के अंदर मुकम्मल कर दिया जाता है। लेकिन आप जो हमारे यहाँ पर साफी हजरात भी हैं और जो हमारे कैमरामैन हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए रोज पार्क के सामने ये जो हाईमास है, तकरीबन 1 साल से ये हाईमास बंद है। जरा इसको बताया जाए, 1 साल से ये हाईमास लगभग बंद है और आज इलेक्शन के पीरियड में भी ये लाइटें बंद है। तो इससे समझ में आ जाता है कि लोगों के प्रति जो भी आपके यहाँ पर नुमाइंदे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनकी क्या नौयत है काम की निस्बत से और क्या नौयत है किस तरीके से उनका काम चल रहा है। अलावा इसके कि सिर्फ रोड, गटर, मीटर, वाटर, इससे आप डेवलपमेंट की बात पूरी नहीं कर सकते। मैं आपसे सारे से एक सीधा सवाल पूछता हूं, हमारा इस वार्ड में जो कादर पैलेस का हमारा इलाका है, इसमें एजुकेशन का क्या तर्ज है? देखिए, जो अफोर्डिंग है, जो अफोर्डेबिलिटी है, जो माँ बाप, जो हमारे वालिदैन हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, रेडियंट है या दीगर और बहुत सारे स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या मामला है? जो हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल, तो सारे जो हमारे TMC के स्कूल आते हैं उसके अंदर उसका शुमार हो जाता है। मेरी नॉलेज के हिसाब से 77 टीचर्स इस सारी स्कूलों के अंदर, MM वैली पे जो हमारा स्कूल है, 77 टीचर कम थे।
काफी बार दरियाफ्त करने के बाद आज नजीब भाई ने कुछ 27 टीचर्स या 23 टीचर्स वहां पर लाए। आज भी एजुकेशन के मामले में हमारे पास 50 टीचर हमारे एमएम वैली स्कूल के अंदर कम है। और मेरे कादर पैलेस के अच्छे लोग, ये आपको बताता चलूं कि किसी भी समाज को, किसी भी शोबे को अगर बर्बाद करना हो तो सबसे पहले आप उनकी बुनियादों के अंदर से एजुकेशन, तालीम हटा दें और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि 10, 15, 20, 25 सालों में वो समाज अशिक्षित होने के साथ में आहिस्ते 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 आहिस्ते, चाहे वो नशे के अंदर मुब्तला हो जाता है, चाहे बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में, और आहिस्ते आहिस्ते वो खत्म हो जाता है। तो आज हमारी जो बुनियादी सहूलत है उसके अंदर से सबसे बड़ी सहूलत है स्कूलिंग, एक अच्छी गवर्नमेंट और टीएमसी की स्कूल। अब उसके अंदर जिस स्कूल के अंदर 50 टीचर कम हो, 50 टीचर कम हो, वहां के स्टूडेंट्स का मामला क्या होगा? तो इसके ऊपर बहुत गौर और फिक्र करने की बात है। अब पानी पे आ जाए आप, कादर पैलेस में आज हमेशा इतने सालों से शिकायत है कि कादर पैलेस की जितनी बिल्डिंग है उसके अंदर पानी परोठा, यानी जो पानी की सप्लाई है वो बराबर नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मौका दिया और आप लोगों ने, जो कादर पैलेस के हमारे अच्छे लोग हैं, अगर उन्होंने हमको एक मौका दिया तो इंशाअल्लाह ये हम वादा करते हैं कि मैं, राजू भाई, शालम भाई और इब्राहिम भाई, आप सारे पूरे हमारे पैनल के लोग आपसे मिलकर ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द जो कादर पैलेस की पानी की समस्या है इंशाअल्लाह उसका मसले का हल किया जाएगा। और जो एमएम वैली की टंकी है, एमएम वैली की जो टंकी है, 4 साल से जो लाइन वहां से आके यहां पर बंद पड़ी है, अल्लाह ने चाहा तो उसको इंशाअल्लाह महीने 2 महीने के अंदर शुरू करा के ले लेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो प्रॉब्लम आज सारी बिल्डिंगों को, बारिश के महीनों में कादर पैलेस में पानी बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, तो नाले से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अभी हमने, राजू भाई ने, मैंने, इब्राहिम भाई ने, शालम भाई ने, हमने एक कॉलोनी है यहाँ पर रोज पार्क, शायद उसका नाले का काम शुरू है। अभी यहाँ पर मुकामी जो हमारी माँ बहनें हैं, अभी उन्होंने बताया कि हमको पानी और गटर की वजह से इतनी तकलीफ है कि पानी के टाइम पे हमारी सारी जो गटर होती है, जो हमारे बिल्डिंग्स के जो कनेक्शन होते हैं गटर के, सारी ओवरफ्लो हो जाती है। तो अल्लाह ने चाहा तो हम लोग राय मशवरा करके, मैं राजू भाई से बात करके इंशाअल्लाह जो एकदम जो लोगों को तकलीफ है और जो गटर का पानी रोड पे आ जा रहा है, इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह वो 3-4 काम हम लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शुरू करा देंगे। और बाकी सारे जो काम पेंडिंग है, इलेक्शन के फौरन बाद यानी 16 तारीख को रिजल्ट आएगा और जब हमारी पहली महासभा होगी उसके अंदर फौरन से ये चीजों को रखकर उसके लिए बजट एलोकेशन करके वो शुरू करा दिया जाएंगे काम। मैं आपको बताता चलूं, आपके माध्यम से सारे कादर पैलेस वालों को, मेरे अच्छे लोगों को ये बोलता चलूं कि आज हमारे रशीद कंपाउंड में जितने भी लोगों के, हमारी बिल्डिंगों के, हमारी जो 65 बिल्डिंग है, अशरफिया मस्जिद से लेकर रशीद कंपाउंड तक, वहां पर हम लोग ने चेंबर का काम एसटीपी के तहत शुरू कर दिया है। किसी भी बिल्डिंग को अपना चेंबर बनाने के लिए या साफ करने के लिए या नई पाइपलाइन डालने के लिए अपनी सोसाइटी का निजी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सारा काम एसटीपी के द्वारा वो किया जा रहा है। अगर किसी को इस पे शक और शुबा है तो कल इंशाअल्लाह मेरे साथ में आए और आके चल के साथ में वो काम देख लें। इंशाअल्लाह 65 बिल्डिंगों का काम एक साथ शुरू है। तो देखिए, ये रही काम की बात। और दीगर जो भी मसले मसाइल हैं, मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, जो आपका नुमाइंदा होता है, जिस नुमाइंदे को आप कॉरपोरेशन भेजते हैं, जो आपके मोहल्ले के समस्या की, जो आपके मोहल्ले के मसाइल होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स की जो वहां पर नुमाइंदगी करता है, वहां पर फाइट करता है अपने हक के लिए, पूरे अपने मोहल्ले के लिए, फॉर एग्जांपल कादर पैलेस के लिए, और वो आपका जो नुमाइंदा है आपके लिए फंड्स लेकर आता है, निधि लेकर आता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि पूरे इस हल्के के अंदर, काफी दिनों से मैं देख रहा हूं तो काफी बड़े काम किए गए। लेकिन अगर मैं आपको ये चीज का आश्वासन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह अगर हमारा पैनल जीत के आता है तो आपके सारे जो बचे हुए काम हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मौका दिया और साथ दिया तो ये सारे काम इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी बात, क्योंकि और भी बहुत लोगों ने आना है और बात करनी है,
वक्त थोड़ा सा कम है। जो नुमाइंदे को आप भेजते हैं, आपको सारी चीजें समझना पड़ेगी, सारी चीजों के ऊपर गौर फिक्र करना पड़ेगा कि आपके वो नुमाइंदे कौन हैं जो थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर आपके इलाके के लिए, आपके मरकजी इलाके के लिए फाइट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत महीने पहले जब हमारा ये वार्ड की रचना हुई, 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो ये हल्का जो है 29 नंबर का हल्का है, जहाँ से सिटिंग नगर से 3 लोग थे, नादिरा यासीन सुरमे मैडम थी, और हमारे हीरा पाटिल की वाइफ सुलोचना पाटिल मैडम थी, और बाबाजी पाटिल साहब थे। घड़ी से ही वो जीत करके आए थे, और यही 3 का पैनल था। और सामने का हमारा जो पैनल था, वहाँ पर हम लोग 4 नगर सेवक थे, जिसमें हमारे शालम आजमी साहब थे, रहन भाई की खाला थी, जमीला नासिर खान, मेरे घर से मेरी जो लेडीज़ है वो थी, अंसारी शाजिया परवीन सरफराज, और साथ में एक गुंजन सेठ का आपने नाम सुना, उनकी कैंडिडेट थी, मगर वो चल जाके 29 में ही लड़ रहे हैं। और ये पैनल हमारे साथ में जुड़ने की वजह से ये नया इलाका हमारे पास जुड़ करके आया है। और जब मैं पिछले 15-20 रोज से यहाँ पर आना शुरू किया, तो मैंने कुछ चीज़ें देखी कि चाहे वो कुलसुम का इलाका हो, दानियाल का इलाका हो, साहिल हो, सागर हो, फातिमा हो, नौशीन प्लाजा हो, अल मदीना हो, रोज पार्क हो, गैलेक्सी हो, हनीफ मंजिल हो, अल हादी हो, ये तमाम पट्टों के अंदर जो मैंने हाल देखे, इतना बुरा हाल है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आप लोग तो जानते ही होंगे अच्छे से। मैंने ये देखा कि यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग के काम किया जा रहा है। तो मेरी जो आंख है ना, लोग इसे एक्सरे नहीं MRI मशीन कहते हैं, कि जब हमने उस आंखों से देखना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे लूपहोल्स दिखे। काम किया जा रहा है, ठीक है, काम कर रहे हैं, मगर काम किस तरीके से करना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। काम करने से पहले हमें उसकी एक ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए। हमें काम करने से पहले किस तरीके से वहाँ पे हमारी गटर बनाना है, किस तरीके से हमारे पानी की लाइन डालनी है, किस तरीके से वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, नहीं था। मुझे लोगों ने कंप्लेंट की कि राजू भाई यहाँ पर 1-1 साल हो गया हमारी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है। ये बाजू में तो एक हाईमास दिख रहा है आपको, सामने खड़ा हुआ। मैं आपको आज इस मंच से वादा करता हूँ कि मुझे सिर्फ 24 घंटे का वक्त दीजिए। कल रात तक इंशाल्लाह ये जो हाईमास्ट है नए फिटिंग के साथ में चालू होकर ही मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। आपको एक बात और बोलूं मैं कि मुझे रोज पार्क के लोगों ने कहा कि भाई हमारे पीछे की दीवार जो नाले की हो गिर चुकी है। मैंने बोला सर, आपके बोलने से पहले, आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, जब हम लोग फलाह कॉम्प्लेक्स का नाला देखने आए थे, तब मैंने उस नाले की दीवार को देख चुका था। और मैंने उसका बजट हमारे जो यहाँ के लोकल खासदार है डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनसे मैंने मांगा था। उसमें बहुत सारे नाले थे, ठाकुरपाड़ा का नाला था, शादी महल का नाला था, परिजात का नाला था, ग्रीन पार्क का नाला था, हमारे चरनीपाड़ा का नाला था, फला का नाला था, हमारे चरनीपाड़ा के नाले थे, हमारे जो डोंगरे कंपाउंड है पीछे उसका नाला था। ये तमाम नालों के लिए मैंने पैसे मांगे थे, पैसे मंजूर हुए, उसका टेंडर कॉल हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर लगा, मगर उनको अंदर इतनी सूझबूझ नहीं थी, इतनी सलाहियत नहीं थी कि उसको बुला करके उस काम को करा सके। अच्छा, जब मैंने काम चालू करा दिया, कल के रोज मेरा JCB वहाँ पर आया, लोगों ने खुद ने काम चालू किया। और हमको मैं वादा करता हूँ, खास करके रोज पार्क के लोगों को मैं वादा करता हूँ, हमारे यहाँ पर हमारे शेख साहब बैठे हैं, उनको वादा करता हूँ मैं कि इंशाल्लाह 3 से 4 रोज के अंदर, आज 7 तारीख है, 11 तारीख तक इंशाल्लाह आपका नाले की दीवार है बन करके आपको रेडी मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक और मसला था हमारे, मैं जब बीच में लास्ट टाइम खुशनुमा में मेरी मीटिंग हुई, खुशनुमा के लोग थे, उसमें गैलेक्सी के लोग थे, हनीफ मंजिल के लोग थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पानी की लाइन आज से 4 साल पहले डाल दी गई है, मगर उसका कोई नियोजन नहीं होने की वजह से आज तक वो 4 साल से लाइन पड़ी ही ऐसी चालू नहीं हुई। मैंने फौरन हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंजीनियर है और ठेकेदार है, उन दोनों को वहाँ पर बुलाया। उन्होंने आया और देखा तो उन्होंने एक चीज़ कही कि राजू भाई, अभी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हमारे पास उसके वर्क ऑर्डर या कार्यादेश नहीं, अभी अगर हम पानी के हाथ लगाने जाएंगे तो पूरे मुमरा कौसा का पानी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो हमें सिर्फ 10 दिन का मोहलत दीजिए, 16 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि 20 तारीख को किसी भी हाल में यहाँ पानी के सारे इंजीनियर्स, पानी के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर आएंगे और उस पानी की लाइन को चालू करके, चार्ज करके आपके इलाकों में पानी का मसला हल किया जाएगा। ये तो रही वाटर मीटर गटर की बातें। आपको मैं एक बात बता दूं, आजकल क्योंकि हमारे आमदार साहब जो है उनको कुछ मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, तो वो बिहार के नीतीश कुमार साहब का मुद्दा उठा रहे हैं, वो बीजेपी का मुद्दा उठाते हैं, फलाना उठाते हैं, धमाका उठाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि आज हमारे इस महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन हो रहे हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? नांदेड़, नागपुर, अमरावती, गोंडिया, चंद्रपुर,
नवी मुंबई, कल्याण केडीएमसी, एनएमएमसी, भिवंडी निजामपुर, मीरा भयंदर, बीएमसी, टीएमसी, ऐसे मिलाकर के 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन हो रहे हैं। इस 29 महानगर पालिकाओं के इलेक्शन में 6 जगहों पर दोनों राष्ट्रवादी, चाहे वो शरद चंद्र पवार साहब की तुतारी हो, चाहे वो हमारे अजीत पवार साहब की घड़ी हो, दोनों मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हो, चाहे वो पिंपरी चिंचड़ हो, पूना हो, अहिल्यानगर हो, ऐसे कई 6 जगहों पर हम लोग इलेक्शन साथ में मिल करके लड़ रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, इस थाने महानगर पालिका में और बीएमसी के अंदर आपको मालूम है इस तुतारी के साथ में कौन लोग हैं? वही राज ठाकरे साहब है जिन्होंने आज से 1.25 साल पहले एक मंच पे कलवा के अंदर कहा था कि मुमरा जो है वो आतंकवादियों का गढ़ है। आपको याद है या नहीं याद है? कहा था या नहीं कहा था? और वही राज ठाकरे के साथ में आज हमारे अवार्ड साहब ने सुलह करके और पैक्ट करके थाने महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वही अविनाश यादव उनके साथ में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे उनके बंगले पर, उनके ऑफिस में उनके साथ में स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये वही अविनाश यादव है जिसने कहा था कि मुमरा कौसा की जितनी भी फॉरेस्ट के अंदर या पहाड़ों के ऊपर बनी हुई दरगाहें हैं उनको चल के तोड़ दिया जाए। और ये वही अविनाश यादव जिसने कहा था कि मुमरा कौसा की जितनी मस्जिदों के लाउड स्पीकर है उसको निकालने में मैं पुलिस के साथ में आकर के मैं अपने हाथों से निकालूंगा। हमने उस टाइम चैलेंज किया था उनको कि अगर दम है तो आकर के दिखाओ। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुमरा कौसा के जो लोग हैं एक बात को समझ लें कि जो हमें बीजेपी का डर दिखाते हैं, खौफ दिखाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि आज से 1440 साल पहले इस दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर थे, कैसरुल किसरा। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? कैसरुल किसरा कहते हैं रोमन अंपायर और द पर्शियन अंपायर को। उस वक्त में दुनिया के 2 सुपर पावर थे। आपने देखा कि आज से 1440 साल पहले हमने उनको भी घुटनों पर लाया था। और आज के जो 2 सुपर पावर हैं रशिया और अमेरिका, है कि नहीं सुपर पावर, उन दोनों को भी हमने अफगानिस्तान के अंदर घुटनों पर लाया या नहीं लाया? तो क्या हमें डराएंगे क्या? ये बीजेपी और आरएसएस का डर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम उनके लिए पूरे पड़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा एक इलेक्शन था 2012 में, एक बहुत मजे की बात है, आपको बोलता हूँ, आप समझेंगे शायद इसको, कि मेरे सामने सुभाष भोईर साहब शिवसेना से लड़ रहे थे, धनुष बाण से लड़ रहे थे। 2012 का इलेक्शन था, वो सिटिंग एमएलसी थे, मेरे सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मेरे रशीद कंपाउंड में उन्होंने एक जगह पर स्टेज प्रोग्राम लगाया और स्टेज प्रोग्राम में जो पीछे बैनर होता है, इस बैनर के ऊपर एक शेर का बड़ा फोटो जो शिवसेना का चिन्ह है, वो बड़ा सा एक शेर का फोटो उन्होंने लगाया था और लगाकर हमारे रशीद कंपाउंड के लोगों को डराने की कोशिश की थी। मैंने फौरन हमारे सलीम कल्याणवाला साहब जो मेरे पीए उनको कहा कि कल के रोज यहीं पर हमारा यहाँ पर स्टेज लगना चाहिए, और वो स्टेज लगा। मैंने एक बात कही थी, गौर से सुनिएगा। मैंने कहा सुभाष भोईर साहब, जिस शेर से आप हमको डरा रहे हैं ना, शुक्र मानो कि अल्लाह ताला ने उसको हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया होता ना, वो शेर हमारे फ्रिज में पड़ा होता था। तो हम वो कौम हैं कि हम अशरफुल मखलूकात है और अशरफुल मखलूकात के साथ में हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ने बड़ा हमें नवाजा है ईमान के साथ में कि हम किसी के बाप से डरने वाले लोग नहीं हैं। रही बात हमारे कामों की, तो आपको मैं इतना ही बोलता चलूं कि पिछले 25-28 सालों से हम नगर सेवक हैं। आप हमारे बारे में, खास करके मेरे रेहान भाई, इब्राहिम राव साहब और शालम भाई के बारे में पूछ सकते हैं कि हम लोग ने हमेशा से मुमरा कौसा के कामों को लेकर के दिलचस्पी दिखाई है। आज आप मुझे एक बात बताइए, मुमरा कौसा के अंदर जो 4 स्कूल है, चाहे वो एमएम वैली की स्कूल हो, चाहे वो हमारे आइडियल मार्केट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे मुमरा बाजार पेट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे मुमरा दत्तवाड़ी की स्कूल हो, ये चारों स्कूलों की हालत क्या थी आपको मालूम नहीं है। शायद हमारे मोहम्मद अली जना वहीं के टीचर थे, उनको बराबर मालूम है कि क्या हाल था वहां का। हमने उसके लिए गुहार लगाई, कमिश्नर साहब के पास बैठे, मंत्रालय में बैठे, और हमारे नजीब मुल्ला साहब जो हमारी टीम के लीडर है, हमारे टीम के कैप्टन है, उन्होंने फौरन उसके लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपया सैंक्शन कराया। और माशाल्लाह वो सारी स्कूलों का काम हमने शुरुआत की रिपेयरिंग करने की, और शुरुआत करके उसको खत्म किया। आज माशाल्लाह हमारी एमएमएलई स्कूल के अंदर 5 करोड़ रुपया खर्चा करके हमने पूरी बिल्डिंग का रिपेयर किया, फर्नीचर का काम किया, ऊपर शेड डालने का काम किया। ऐसा हाल था कि जो तीसरा माला है वहां पर पानी टपक रहा था, लीकेज चालू थे, मगर हमने उसका पानी का काम करके फौरन उसको लीकेज को बंद किया। हमने वहां के फर्नीचर को चेंज किया। वहां पे जो हमारे बच्चे पढ़ते, 7000 बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ते, उस बिल्डिंग के अंदर, उनके शौचालय का हाल क्या था आपको मालूम है, खास करके हमारे जनाब जी को मालूम है। मतलब वो शौचालय के दरवाजे टूटे हुए, नल टूटे हुए, वॉश बेसिन सही नहीं, उसको हमने रिपेयर किया। उसी के साथ में हमारे आइडियल मार्केट का भी वही हाल था, हमने उसका काम किया। उसी के साथ में हमारे मुमरा जो बाजार पेट की स्कूल है, आज उसका काम चालू है, अभी मेरे ख्याल से काम खत्म नहीं हुआ है, और 2 महीने लगेंगे हमको काम खत्म करने को, मगर हमने उसको काम को चालू किया। आज आपको एक बात बता दूं कि आज मुमरा कौसा के अंदर एक मैदान था बहुत बड़ा, जो हमें महानगर पालिका की तरफ से 4.5 एकड़ का मैदान मिला। हमने उसके लिए 2 करोड़ रुपये लाया। खास करके नजीब मुल्ला साहब ने अजीत पवार साहब को कन्विंस किया कि साहब हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है मुमरा कौसा के अंदर, हमें मैदान दे दीजिए।
उन्होंने मैदान के लिए फौरन 2 करोड़ रुपया दिया, महानगर पालिका से हमने जमीन को मुहैया कराई, ताबे में लिया और हमने सोचा कि इस मैदान के ऊपर हम लोग बाउंड्री वर्क करेंगे, मैदान के अंदर मट्टी डालेंगे और बच्चों को खेलने के लिए मुहैया कराएंगे। आनंद फानंद के अंदर उन्होंने क्या किया मालूम है, फौरन एमसीए के साथ में करार करवाया और जाकर उसको एमसीए को दे दिया। हमारे इस एमएमआर रीजन के अंदर एमसीए के 9 मैदान है, पूरे एमएमआर रीजन के अंदर 9 मैदान है। आप 9 मैदान को जाकर के देख लीजिए, हर मैदान के ऊपर जहां जहां एमसीए चला रही है वहां पर बच्चों को 2000 रुपया भरना पड़ता है खेलने के लिए। तो क्या हमारे गरीब बच्चे 2000 भर के खेलने जाएंगे क्रिकेट? नहीं खेलेंगे, नहीं खेल पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फौरन एक और मैदान के ढूंढने की शुरुआत की। हम फौरन गए, एक एसटीपी का प्लॉट था जिसके ऊपर एसटीपी को वहां पे मैदान की जरूरत, उस ग्राउंड की जरूरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल से जनाब जी ने उस मैदान को जाके देखा है, हमारे नईम भाई ने देखा है, हमारे अयाज भाई ने देखा है कि हमने उस मैदान के ऊपर जाकर के उस मैदान का ताबा लिया महानगर पालिका से, फौरन उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च करवाया और खर्च करके गणेशन हमको माजरत चाहता हूँ क्योंकि अब शहरी आपने इस हवाले की आदत ऐसी दी थी कि एक साइकिल पे चलने वाला शख्स हो या एक आलीशान गाड़ी हो या रिक्शा हो, स्टेशन से यहाँ पहुँचने को तकरीबन 1 घंटा तो लगता ही है। अब की आदत ऐसी थी आपकी, तो मैं माजरत चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप लोग जरूर इसके अंदर तब्दीली लाने में हमारा हाथ बटाओगे। उम्मीद थी कि 1 साल के अंदर जितने वादे दिए हैं उसके कुछ तो भी इस शहर के अंदर अमल होगा, कुछ तो भी बदलाव आएगा, कुछ तो राहत आवाम को मिलेगी। मगर मुझे लगता नहीं है कि पिछले 1 साल के अंदर कुछ भी तब्दीली आपके बीच में आएगी। हमने इलेक्शन के बाद में भी अपना काम का सिलसिला चालू रखा, मगर कुछ दिनों में 30 तारीख के बाद पटाखे का 16 तारीख तक बजते रहेंगे क्या? पहले से किल्लत है, लेट चल रहे सब जगह। अरे पर 10 तारीख 10 बजने के पहले तो बंद करो। मामला ऐसा है, मामा गलत है ये, जज्बात और उत्साह गलत है। इलेक्शन को इलेक्शन के जैसा चलाओ, समझन की इज्जत किया करो, वो सुनने को बैठे हैं। पटाखे से दूसरों को तकलीफ भी होती है, वोट कम हो जाएंगे। मामला ऐसा है कि एक उम्मीद की बात की कि साल भर में कुछ काम होगा, जो वादे किए थे। मगर 30 तारीख के बाद जब टिकट का वाटअप हुआ और लोगों की बगावत हुई, उसके बाद यह एहसास हुआ कि जो शख्स अपने साथियों को धोखा और झूठ बात कर सकता है उम्मीदवारी के मामले में, तो आवाम तो उनके नजदीक भी नहीं आ सकती है। सबको आस दिया मैं इसको टिकट दूंगा, मैं उसको टिकट दूंगा, सबको आस और झूठ में रखा। वो शख्स से क्या उम्मीद करेंगे कि शहर के अंदर कुछ काम करे? ये इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में हमने शिकस्त खाई। रात को बहुत लेट लोग यहाँ फुलपोशी के लिए आप लोग रुके थे, बहुत लेट में आया था और आप लोगों ने दुआ तो दी थी, कोशिश भी की थी कि हमको अच्छे वोट मिले। मगर जिनको अच्छे वोट मिले तो उन्होंने क्या किया? मगर हमने आपको वादा किया था कि हम एक स्कूल लाएंगे, हमने आपको वादा किया था कि नाले के काम करेंगे, हमने आपको वादा किया था कि एक प्लेग्राउंड देंगे। शिकस्त के बाद में भी हम हमारे वादे पे बरकरार रहे। आपको इलेक्शन के पहले मिसाल देता हूं कि एक तरफ एक शख्स ने गेट तोड़ के आपको प्लेग्राउंड दिया और हमने कानूनी तौर पे मुकम्मल कॉरपोरेशन की तरफ हकीकत में प्लेग्राउंड दिया। एक ने दिया हुआ कचरे का ढीग है और एक तरफ जाके देखिए कुछ दिनों में खेलने का इंतजाम हो सकता है। एक तरफ आपके पास सदियों से गरीब बच्चों की 9वीं 10वीं
बच्चे भी मुस्तहिक बच्चे जो मजबूर है म्युनिसिपल स्कूल में जाने के लिए, वो तालीम नहीं हासिल कर पा रहे थे। वो वैसी के वैसी स्कूल है। हमने 32 करोड़ रुपए लाके स्कूल का काम का इफ्तिताह के लिए टेंडर निकाला। इलेक्शन थोड़ा सा 15 दिन आगे गया होता तो हम वर्क ऑर्डर आपके सामने लेकर आते। आज भी अफसोस इस बात का कि वो आप लोगों को इतना हल्का समझ रहे हैं, बहुत ही सादा अल्फाज यूज कर, इतना कमी आपको समझ रहे हैं कि जो लोकसभा में वो हम समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बदलना था, वक्फ का मामला था, सीआईए का अलग अलग मामले में आपको डरा के या जो उनके मंसूबे थे उन्होंने वो चीज में आपके वोट लिए। जब आमदारगी में आपके सामने आया तो हमको बीजेपी का नाम बताया, उन्होंने हमको अलग अलग आपको गुमराह किया और वोट लिए। चलो, हमारे को लग रहा था कि हमारे को यकीन था कि बस 2 बार आपने गुमराह करके वोट लिए, अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में तो जो आपकी जरूरत है उसकी बातें होगी। ये उम्मीद आपको भी होगी, मेरे ख्याल से ये उम्मीद आपको भी होगी कि मैं यहां से चल के आते वक्त वो गंदा पानी बह रहा है, हम हमारे मेहमान या नमाज को जा रहे तो पैर क्यों गलत करें। मगर अफसोस इस बात का कि मैं जाहिर आपके सामने करना चाहता हूं कि ये जमहूरियत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे नीचे तबके का इलेक्शन, जहां आपके जरूरत थी चीजें जो सुबह शाम आपको लगती है, एक अच्छा रास्ता, एक साफ सफाई, कचरे नहीं, बदबू नहीं, गंदा पानी नहीं, पीने को अच्छा पानी, जहां एक वक्त भी 2 बाल्टी भर सके, एक अच्छी स्कूल, सफर करने को यहां से स्टेशन हो, थाना हो या शील हो तो सरकारी सहूलतें। इसके अलावा तो हमारी ये इलेक्शन में कुछ उम्मीद नहीं है आपको। मगर बताइए, ये मुद्दों पे बात करने के लिए वो बात क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने फलाना बिहार में किया, और जितेंद्र आवाड़ जी और उनके साथियों, नीतीश कुमार ने क्या किया उसको वहां निपटने के लिए बिहार के मुसलमान मजबूत है। यहां जरूरत है तो हमको पानी की, यहां जरूरत है तो हमारी जो एक कहावत है ना कि रात देर हो गई तो माँ इंतजार करती मेरा बेटा कब घर आएगा, वैसा पानी का हाल हो गया है। हमारी माँ बहनें इंतजार करती है और जब पानी नहीं आता है तो बाजू के दरवाजे पे दस्तक देती, तेरे इधर आया क्या, एक आस लगा के बैठे। यह हालात है आज कि बहुत पानी है आपके यहाँ, हालात है ना, मगर किससे उम्मीद करेंगे? आस किससे लगाएंगे? जो आपकी फिक्र करता हो और सच्चा हो, जो नेता की बुनियादी झूठ पे है, दूसरों को आस देके धोखा देता है, वो कौन सी आस में आपको पानी देगा? 16 साल में पानी में कुछ तब्दीली आई? हमने कहा था कि 100 दिन में 2009 में नजीब मुल्ला का इंतजाम था कि आप हमको जिता के दो, हम 100 दिन में लाइट सुधारेंगे। हमने 6 महीने में उसको अच्छा मुकम्मल सुधारा। बट क्या मालूम, जो साथी जिसके चुनाने के लिए आपके बीच में आए थे, वो 2017 में आपको बेच के टोरेंट लेकर आएगा। मुझे बताइए, यहां से आते वक्त आप लेफ्ट टर्न मारते रिबिन्स एंड बलून्स के यहां से, एक साथ बाजू में एक दवाखाना है पहले माले पे, मेरे ख्याल से दांत का है, डॉक्टर काजी। रास्ते के बीच में आपको एक मालूम एक रुकावट दिखती है, वॉल की, पाइपलाइन की होती है ना, मगर आप फिक्र मत करो, आप वो तकलीफ उठाते रहो क्योंकि आप नीतीश कुमार और बीजेपी के बारे में सोचो और वोट दो। आप तकलीफ उठाते रहो, वो खौफ से आपको जिंदगी में जीना सिखाएंगे, मसले हल नहीं करके। मुझे बताओ, इतना छोटा सा मामला, ऐसा भी नहीं कि रास्ते के बीच में नहीं है, एक ऐसे रास्ते के ऊपर है जो मुकम्मल शहर का सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे अहम रास्ता है।
वो विधायक को, यहाँ के नगर सेवक को 100 बार तो वो रास्ते से आया बाया रहेगा, गए रहेगा ना, वो सुर में हो या डोंगरे हो, दिमाग नहीं, दिमाग नहीं कि राहत आवाम को कैसी दे, क्योंकि गलती भी तो हमारी है। हम गिड़गिड़ा के कामों की बात करते हैं मगर आप जज्बातों पे वोट देते, तो रहो ऐसा। फिर यह माशरा उन्होंने बनाया, कब हम बदलेंगे? आज हम शिकस्त के बाद में भी काम करना रोके नहीं, और वो 1 लाख वोट से जीत के भी आपके बीच में आया नहीं। ये फर्क आपके सामने हम रख रहे हैं। हम काम कर रहे हैं और वो मजा ले रहे हैं, हम आपकी फिक्र कर रहे हैं और वो बेपरवाह लापरवाह होके आपके बीच में आपकी फिक्र में आ नहीं रहे हैं। मैंने वो पाइपलाइन का मिसाल इसके लिए दिया कि हमारी नजर है, हमारी सोच है, हमारा एक सोचने का अंदाज अलग है। आप हमारे पास में आने के पहले नजीब मुल्ला गारंटी लेता है कि वो मसला हम हल करेंगे जो हमारे को समझ में आया, नजर में आया। छोटा सा मामला है, एमएस का पाइप है, भंगार वाले कोई हो गया, कोई तो भी पाइप वाला भंगार वाला होगा ये बस्ती में।